सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मोस्ट ट्रेंडिंग इस प्लाजो ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। हानिया आमिर का ये वायरल ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा और स्टैंडर्ड लुक देता है। तो आज की इस वीडियो में कुर्ती और प्लाजो दोनों की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। कुर्ती के लिए हमने 2.5 मीटर रिबॉन फैब्रिक लिया है और प्लाजो के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है क्योंकि वो बड़े पने वाला था। तो सबसे पहले तो हमें लंबाई के लिए कपड़े को कट करना है। चौड़ाई में हमने इसे फोल्ड कर लिया है। ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़े को बराबर करने के लिए। और हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच कम रहेगा क्योंकि कुर्ती को हम कॉलर पैटर्न में बनाएंगे। इसके लिए फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच कम रखते हुए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके सेट करेंगे। अब 38 इंच पे मार्क करेंगे लेंथ लेते हुए। 36 इंच की अगर आपको रेडी करना है तो 38 इंच पे आप मार्क कर सकते हैं। शॉर्ट कुर्ती इसमें ज़्यादा अच्छी लगेगी, आप चाहें तो थोड़ा सा लॉन्ग भी बना सकते हैं। 2.5 मीटर का हमारा ये पीस है, आप 2 मीटर में भी आराम से इस कुर्ती को बना सकते हैं। अब जो भी हमारे दामन की चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो 13-13 इंच पे मार्क करके कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके हम साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल लेंगे। अगर कुर्ती को एक्सेल साइज़ में बनाना है और स्लीव्स जो है वो पाकिस्तानी बनाना है तो स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग से ले लेना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे 13 इंच कपड़े को जब फोल्ड करके कट किया, साइड से कपड़ा हमारा कम बचा है, उसमें से हमारी चौड़ी वाली स्लीव्स नहीं आ पाएगी। अब हम ऊपर से मेजरमेंट करेंगे शोल्डर की विड्थ के लिए यहाँ पे 7 इंच की बजाय 7.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि नेक कॉलर की वजह से हम शोल्डर को आधा इंच बढ़ा लेते हैं और हमें फ्रंट और बैक पार्ट को 1 इंच के डिफरेंस पे रखना है। 1 इंच से ज़्यादा हमें गैप नहीं रखना है। अब 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, 3 इंच। और अब शोल्डर को क्रॉस डाउन करेंगे तो बैक पार्ट क्योंकि हमारा 1 इंच ज़्यादा है तो 1 इंच इसे क्रॉस में मार्क करेंगे और फ्रंट पार्ट को आधा इंच क्रॉस मार्क करेंगे। तो बैक पार्ट पे बैक की क्रॉस रहेगी और फ्रंट पार्ट पे फ्रंट की क्रॉस रहेगी। इस तरह से इसकी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। अब क्रॉस वाली लाइन से नीचे तक 7.5 इंच पे आर्म होल लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। तो 7 इंच के बजाय हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क किया है क्योंकि कुर्ती को हम लूज़ फिट बना रहे हैं। पाकिस्तानी कुर्ती का लुक ऐसे ही रहता है। और 10 इंच के बजाय हमने 10.5 इंच पे चेस्ट की विड्थ के लिए मार्क कर लिया, प्लस 1 इंच हमने यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन ऐड किया है। अब 14 इंच लेंथ लेते हुए यहाँ पे हम मार्क करेंगे वेस्ट लेंथ के लिए। तो वेस्ट लेंथ के लिए हम ऊपर से ही मार्क कर लेंगे 14 इंच पे। अब हमारी चेस्ट की जो विड्थ है उससे आधा इंच हम माइनस करके वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे और 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए क्रॉस लाइन बनाएंगे और वेस्ट लाइन से हिप लाइन तक 7 इंच पे मार्क करेंगे और हिप की विड्थ के लिए 11.5 इंच पे मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से 12.5 इंच हो जाएगा। और हिप लाइन से नीचे तक 1 इंच क्रॉस शेप में भी मार्क कर सकते हैं। तो हमने इसे 1 इंच क्रॉस शेप में मार्क कर लिया है, ज़्यादा हमें क्रॉस नहीं करना है। और अब बैक नेक की मेजरमेंट करेंगे तो 1 इंच इसको इस तरह से डीप मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले बैक पार्ट को क्रॉस शेप में कट करेंगे और फ्रंट पार्ट को उसके बाद दोनों लेयर को लेते हुए आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब साइड से हमें एक बराबर कटिंग कर लेना है। नीचे दामन के पास से भी कपड़े को एक बराबर कर लेना है। अब 1.5 इंच पे इस तरह से कट लगा लेंगे और हिप लाइन पे, वेस्ट लाइन पे और चेस्ट लाइन पे हर जगह छोटे छोटे कट लगा लेंगे। बैक नेक की कटिंग करेंगे और बैक नेक की कटिंग कर लेने के बाद बैक पार्ट को साइड करेंगे। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे। तो जो भी लेंथ थी उसका हाफ पे मार्क करेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से डीप मार्क कर लेंगे। और अब इस तरह से इसकी कटिंग करना है। बिल्कुल सेम तरीके से आप कटिंग करेंगे तो इसका शेप बहुत ही परफेक्ट होगा। और अब फ्रंट नेक के लिए 3.5 इंच पे डीप मार्क करेंगे और बहुत ही हल्का सा कर्व शेप में इसे मार्क करना, हमें ज़्यादा गोलाई का शेप नहीं देना है। और अब प्लेकेट के लिए हमने 1-1 इंच चौड़ी इस तरह की पट्टी कट कर ली है कैनवास पेपर की। 2 पट्टी हमने 1-1 इंच चौड़ी कट की है और इसकी लेंथ हमने 14 इंच रखी है। फ्रंट पार्ट को आयरन करके इसके सेंटर पे क्रीज बना लेना है और अब इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। 3.5 इंच हमने इंची टेप को ऊपर की तरफ लिया है
और 8 इंच पे एक मार्क करेंगे। मान लो हमारे नेक की जो डीप होती है कॉमन तरीके से 7 इंच पे होती है, लेकिन हमने 8 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हम एक इंच चौड़ी जब प्लेकेट लगाएंगे तो वो कवर कर लेगा। और अब यहाँ से आधा इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्क से जो हमने 8 इंच पे मार्क किया था वहाँ तक एक क्रॉस लाइन बनाएंगे। तो हमने बीच में से 1 इंच ही इसे माइनस करना है, इस तरह से क्रॉस शेप में कट करना है, क्योंकि हमारे नेक की जो प्लेकेट का शेप है वो वाई शेप में बना हुआ है। इसके लिए हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। अब इसको ओपन करेंगे और इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन के अकॉर्डिंग इस पर प्लेकेट अटैच करेंगे। तो हमने कैनवास पेपर की पट्टी को कपड़े पर पेस्ट कर लिया है और दोनों साइड से हमने आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ करके इस पर स्टिच कर लेना है। तो पट्टी के बिल्कुल बराबर हमने इस पर स्टिच कर लेना है। इसको हमने अब तक स्टिच कर लिया है और अब इस प्लेकेट को यहाँ पर रखेंगे। प्लेकेट को हमें नेक से थोड़ा सा ऊपर रखना है, जो हमने कट किया था उससे आधा इंच ऊपर रखते हुए इसको स्टिच करना है। अब आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए इसको हमें इस पर अटैच करना है। अब जहाँ पे हमें टर्न करना वहाँ पे हमने कट लगा लिया है। प्लेकेट को हमने 14 इंच लेंथ लेते हुए एक कट किया था, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको स्टिच करेंगे। अब 1 इंच ऊपर से इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहीं पे स्टिच को लॉक करेंगे। और दूसरी साइड दूसरी वाली पट्टी पे भी आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच करेंगे। तो हमें दोनों पट्टी का जो सरा है वो सेंटर की लाइन से मिला के रखना है। अब यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे जहाँ से हमारी पट्टी को थोड़ा सा टर्न होना है। कट लगाने से इसका शेप बिल्कुल अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा जब हम इसको आयरन कर लेंगे। तो 1 इंच चौड़ा हमने कैनवास लिया था और आधा इंच हमने दोनों साइड से मार्जिन लिया है, तो ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें बिल्कुल सीधा लाइन तक कट नहीं करना है, आधा इंच ऊपर तक इसे छोड़ देना है। अब जो हमारा पॉइंट है स्टिचिंग का दोनों साइड, वहाँ तक हमें क्रॉस शेप में कट करना है। इस तरह से नोक की शेप बनाते हुए इसे कट कर लेना है और हमारी ये कटिंग बिल्कुल पॉइंट तक होनी चाहिए। पॉइंट से अगर पहले रहेगी तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब पहले लेफ़्ट वाली हम अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे, फिर इसके बाद राइट साइड वाली अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेंगे, फिर इसको आयरन करके अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर से कोई भी टॉप स्टिच नहीं करना है, इसे हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। कपड़े की रॉन्ग साइड से इस पर स्टिच करेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच का गैप लेते हुए इसको पिनअप कर लेंगे, क्योंकि ऊपर से भी हम इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे, क्योंकि हमें इसमें बटन्स नहीं अटैच करना है, इसके लिए हमने इस पर टॉप स्टिच करना है। इस तरह से कपड़े को टर्न करेंगे और रॉन्ग साइड से यहाँ पे एक स्टिच करेंगे। स्टिच करने से ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। आयरन करने से इस पर बहुत ही अच्छी से क्रीज बन जाती है, तो उसी क्रीज पर से आपको स्टिच कर लेना है। नीचे 1 इंच कपड़ा इस तरह से हम रहने देंगे, अगर ज़्यादा है तो आप उसे कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से कितनी फिनिशिंग से ये रेडी हुआ है। अब नेक को दोबारा से फोल्ड करेंगे और जो हमने ऊपर की तरफ आधा इंच पट्टी को निकाल करके स्टिच किया था इसको कट कर लेंगे। तो शेप बनाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद इसको कट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे नेक का शेप बन गया है। अब हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच करना है। तो जितनी भी लेंथ हमारी आ रही है 8 इंच पे हमने क्रॉस शेप में मार्क किया था, तो इसी तरह दोनों साइड हम 8-8 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस प्लेकेट को 8 इंच तक एडजस्ट करके इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे और स्टिच को बिल्कुल कॉर्नर पे एंड कर लेंगे। क्योंकि इस वायरल कुर्ती में प्लेकेट पे कोई भी बटन्स अटैच नहीं हुई थी, ओनली वाई शेप में हमारी ये प्लेकेट बनी हुई है और नेक में कॉलर अटैच हुआ है। अब बैक पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर सेट करेंगे और शोल्डर से आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए इसको अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम अपने कॉलर की मेज़रमेंट करके कटिंग करेंगे। नेक को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से मेज़रमेंट लेंगे इंच टेप को नेक के साइड साइड घुमाते हुए। तो 9.5 इंच मेज़रमेंट आ रही है, 9.5 का डबल 19 इंच आ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कॉलर की कटिंग करेंगे। 16 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा एक फ्यूजिंग पेपर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे
और अब 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इंच टेप को फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे भी एक मार्क कर लेंगे और इस मार्क के बराबर इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे और यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस पॉइंट से आगे वाले पॉइंट तक गोलाई का शेप बना लेंगे। इस तरह का चाइनीज़ कॉलर बनाने के लिए 7 से 7.5 इंच तक आप फोल्ड करके लेंथ ले सकते हो, उससे ज़्यादा आपको लेंथ नहीं लेना चाहिए। और अब 1 इंच से 1 पॉइंट कम चौड़ाई लेते हुए इस तरह से डॉट डॉट पे मार्क करेंगे, फिर इस डॉट को मिला लेंगे और एक बार फिर से मेज़रमेंट करेंगे। इस तरह से इंच टेप को लेते हुए मेज़रमेंट करेंगे। नेक को फोल्ड करके हमने जो चौड़ाई ली थी वो 9.5 इंच पे आ रही थी, तो 9.5 इंच ही हम कॉलर की चौड़ाई लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे और अब साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। अंदर वाली जो मार्किंग है उस पर भी कटिंग कर लेंगे और लास्ट वाली जो हमने मार्किंग की है उसे अभी कट नहीं करना है। इस तरह से कॉलर को प्लेकेट के पास सेट करके रखेंगे और प्लेकेट के बराबर क्रॉस शेप में इसे मार्क करके कट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सीधा अगर कट करेंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी प्लेकेट जो है वाई शेप में बनी है, इसलिए हम कॉलर को भी थोड़ा सा क्रॉस शेप में कट करेंगे। इसको कपड़े पे अच्छी तरह से पेस्ट करेंगे और नीचे से हम स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए कपड़े पर इसे पेस्ट करेंगे। जिसमें हमने फ्यूजिंग पेस्ट किया उसको हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है, फोल्ड आयरन करके हमने इसे फोल्ड करके इसमें ग्लू पेस्ट कर लिया है और नीचे वाला जो पार्ट है उस पर हमने स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए इसको सेट करके ऊपर से स्टिच कर लेना है। सेम मेथड से आपको भी कॉलर को स्टिच करना है। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होता है। अब जो हमने ये स्टिच की है ये बिल्कुल साइड से की है, लेकिन हमने फ्यूजिंग के ऊपर ही स्टिच करी है। अब थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए इसको साइड से कट कर लेंगे और सभी यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसको राइट साइड टर्न करेंगे और अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। इसको हमने आयरन कर लिया है। अब नीचे वाले पार्ट पे जो स्टिचिंग का मार्जिन हमने छोड़ा है ऊपर वाली लेयर के बराबर इस तरह से मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसी मार्किंग को लेते हुए हमने इसको नेक पर अटैच करना है। तो जितना हमने फोल्ड किया है उतना ही हमने इस पर मार्जिन को छोड़ा है। रेडी वाली हमारी जो फोल्ड वाली साइड है उसी के बराबर नीचे वाले कपड़े पे मार्क करना है। ये मार्क हमें बहुत ही ध्यान से करना है। अब इसको फोल्ड कर लेंगे और सेंटर पे एक छोटा कट लगा लेंगे या तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब रॉन्ग साइड से कॉलर को अटैच करेंगे, सेंटर पे से सेंटर को मिलाएंगे और एक साइड से इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत ही फिनिशिंग से इसे सेट करना है। दोनों लेयर को एक बराबर रखते हुए इसको अटैच करना है और कॉलर को और नेक के बैलेंस को बराबर रखते हुए इसको अटैच करेंगे और जो मार्किंग हमने लगाई है उसी मार्किंग के ऊपर से स्टिच करेंगे। सेंटर के इस साइड जब आएंगे तो कॉलर का ये हिस्सा यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे और जितना हमने मार्जिन इस साइड लिया उतना ही मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच करेंगे। अगर थोड़ा सा भी मार्जिन कम ज़्यादा होगा तो फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी। तो जब भी हम ये कॉलर अटैच करेंगे तो रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे। अब इसको राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह से जब इसको टर्न कर लेंगे तो एक बार फिर से आयरन कर लेना है। आयरन करके इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच करने के टाइम हमें दोनों पार्ट के बैलेंस को अच्छे से मिलाना है। ये ना हो ऊपर वाला कॉलर जो हमारा आगे बढ़ जाए, नीचे वाला पीछे हो जाए। तो बहुत ही अच्छे से और बैलेंस बना के हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच करना है और बैक वाला जो सेंटर है दोनों सेंटर को मिला लेना है, नीचे और ऊपर वाले दोनों को। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा ये चाइनीज़ कॉलर बन के रेडी हो गया है। वाई शेप में हमने ये प्लेकेट रेडी कर ली है। इस तरह की लेसेस ली हैं, इसको हम स्लीव्स में अटैच करेंगे। अब 8.5 इंच विड्थ लेते हुए मार्क करेंगे और 4 इंच डीप मार्क करेंगे। इस तरह से एक पॉइंट बनाएंगे और कॉर्नर से इस पॉइंट तक क्रॉस लाइन बनाएंगे और क्रॉस लाइन के सेंटर पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क के अंदर तक कर्व शेप बनाएंगे और इस मार्क के ऊपर तक कर्व शेप बनाएंगे और जो भी हमें लेंथ लेना है 20-21 उतने पे मार्क करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कुर्ते के कट करने के बाद हमारे पास जो फैब्रिक बचा था उससे हम ये स्लीव्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे 8.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और ये लेंथ हमने 10 इंच रखी है ऊपर से
और नीचे से चौड़ाई इसकी 10 इंच लेंगे और इस तरह से कर्व शेप में मार्क करेंगे। इस तरह से चौड़ी स्लीव्स बनाना ज़्यादा परफेक्ट होता है पाकिस्तानी कुर्ती में। अब सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे और साइड से इसकी कटिंग करेंगे। ये गोलाई का शेप हमने सिर्फ 1 इंच पे देना है, इससे ज़्यादा में गोलाई का शेप नहीं देना है। और यहाँ पे एक कट लगा लेंगे, एक कट और भी लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। स्लीव्स की मोरी वाली साइड से इसमें लेस अटैच करेंगे और इसके फ्रंट वाली साइड आधा इंच डीप कट कर लिया है और हमने छोटा कट लगा लिया है। स्लीव्स को रेडी कर लेने के बाद आर्म होल में राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। अब प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े का पनास 60 का है। इसके लिए हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया था। तो इसको चौड़ाई में पहले फोल्ड करेंगे और इसकी ओपन वाली साइड अपनी साइड कर लेंगे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम ये प्लाजो बनाएंगे, जैसा कि आजकल ट्रेंड में चला हुआ है वही वाला प्लाजो हम बनाएंगे। अब ऊपर से 2 इंच पे मार्क करेंगे इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए। इसकी चौड़ाई तकरीबन 60 इंच है, तो फोल्ड करके ये 38 इंच आ रहा है। 2 इंच इलास्टिक के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस मार्किंग से नीचे तक हमें प्लाजो की जो भी लेंथ लेना है उतने पे मार्क करेंगे और 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए। और आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस मार्किंग पर। एक मार्किंग ये वाली करेंगे और हम वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो 44 की हिप साइज़ में उसका चौथाई हिस्सा निकालेंगे, 11 इंच आ रहा है। 11 इंच में 3 इंच ऐड करेंगे और 14 इंच में मार्क करेंगे। तो ये डबल एक्सेल साइज़ है। मार्क करके इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हम 13 इंच लंबी बनाएंगे। जो हमने इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए मार्किंग की उससे नीचे 13 इंच पे मार्क करेंगे। और अब यहाँ क्रोच बनाने के लिए 2.5 इंच आगे की तरफ मार्क कर लेंगे। इस तरह से 2.5 इंच पे हमने आगे की तरफ मार्क किया। अब यहाँ पे कर्व शेप बनाएंगे इस तरह से। और नीचे प्लाजो की चौड़ाई आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे हम 12 इंच ले रहे हैं। 12 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर लेना है और इस शेपर की हेल्प से अगर मार्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना आप अपने हाथ से अंदाजे से भी मार्क कर सकते हैं। और इस मार्किंग पर से पहले 2 पीस की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट का 2 पल्ला है, इसकी कटिंग कर लेंगे। इसलिए हमने पहले ओपन वाली साइड से कटिंग करना स्टार्ट किया है। और अब अपने पैनल को हटाएंगे और कपड़े को इस तरह से फिर से टर्न करके रखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने किस तरह से प्लाजो को निकालना है। अब बैक पल्ले की कटिंग करेंगे तो ऊपर से हम 3 इंच कपड़े को ऊपर की तरफ रखते हुए इस पार्ट को सेट करेंगे, क्योंकि बैक पल्ला हमारा ऊपर से 3 इंच एक्स्ट्रा करके कट होगा। तो हमने फ्रंट पल्ले को ऊपर से इस तरह से रखा है कि 3 इंच का गैप करके हमने इसे सेट किया है। अब नीचे से लेंथ लेते हुए एक बराबर कट कर लेना है और अब बैक पार्ट पे इस तरह से शेप बनाना है। तो किनारे से हमें कपड़े को मिलाना है और सेंटर पे कपड़े को उठाना है। तो 3 इंच का गैप लेते हुए हमने इसे रखा हुआ था। इस तरह से हल्का सा कर्व शेप लेते हुए क्रॉस शेप में कट कर लेना है और क्रोच एरिया को और साइड से जो भी चौड़ाई है उसको हमें बिल्कुल बराबर रखना है, क्योंकि प्लाजो में इसी तरह से कटिंग करना ज़्यादा बेहतर होता है। साइड से हम कपड़े को नहीं बढ़ाएंगे। अब एक पल्ला बैक का एक पल्ला फ्रंट का लेते हुए हमें दोनों को एक दूसरे में अटैच कर लेना है साइड से। उसके बाद हम इसमें रुमाली डाल करके क्रोच को स्टिच करेंगे। एक पल्ला हमारा फोल्ड था तो उसे भी कट कर लेंगे, रुमाली भी अटैच करेंगे और अपने प्लाजो की अच्छी तरह से स्टिचिंग करेंगे। अब हमने इसको स्टिच कर लिया है। फ्रंट का पल्ला आप देख सकते हैं किस तरह से ज़ाहिर हो रहा। बैक का पल्ला 3 इंच उठा हुआ है। हमने ऊपर से इसको साइड से पतला पतला फोल्ड कर लिया है। अब इलास्टिक को स्टिच करेंगे और इसमें फोल्ड करके अटैच कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से हमारा ये कुर्ती प्लाजो ड्रेस बन के रेडी हो गया है। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी ये वायरल ड्रेस ज़रूर बनाइए, क्योंकि वेयर करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर बार नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना, उस बैग को क्लिक करके आप हमारी शॉप के कलेक्शन से तरह तरह की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।